अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रविवार को जनपद में 33 नए कोरोना संक्रमित मिलने से पूरे जनपद में मचा हाहाकार। नए मिले कोरोना संक्रमितों में डॉक्टर, बैंक कर्मी से लेकर पुलिस कर्मी तक शामिल। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 77 पर। रविवार को मुजफ्फरनगर में सपा कार्यकर्ताओं ने रुड़की रोड पर सड़क की बदहाली पर रोष जताते हुए सड़क के बीच वृक्षारोपण कर जताया अपना विरोध। रविवार को मुजफ्फरनगर में आईआईए मुजफ्फरनगर इकाई द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर संगठन सदस्य श्री अश्विनी खंडेलवाल को संगठन का राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने पर किया श्री खंडेलवाल का अभिनंदन। रविवार को मुजफ्फरनगर में सीओ मंडी द्वारा नगर के डीजे संचालकों व ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक का आयोजन कर दी गई कांवड़ यात्रा स्थगन के विषय में जानकारी। रविवार को मुजफ्फरनगर में सपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन कर जिलाध्यक्ष ने भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए सदस्यों का किया स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। रविवार का दिन मुजफ्फरनगर में कोरोना महामारी के नजरिए से बड़ा ही कष्टप्रद साबित हुआ। रविवार को जहां मुजफ्फरनगर में केवल 4 लोगों को ही कोरोना संक्रमण से मुक्ति मिल सकी, वहीं जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 33 नए कोरोना संक्रमित मिलने से प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आम जनता में भी हड़कंप मच गया। रविवार को दोपहर तक मुजफ्फरनगर स्वास्थ्य विभाग को कुल 411 सैंपलों के रिजल्ट प्राप्त हुए थे, जिनमें जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से कुल 17 लोगों के परिणाम पॉजिटिव आए। इन 17 संक्रमितों में से 9 बुढ़ाना क्षेत्र से, 1 मंसूरपुर थाने में कार्यरत पुलिसकर्मी, 1 व्यक्ति जानसठ क्षेत्र से, 1 पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत कर्मचारी, 1 व्यक्ति मुजफ्फरनगर सिटी सेंटर से, 1 व्यक्ति मुजफ्फरनगर की शिक्षक कॉलोनी से, 1 व्यक्ति प्रेमपुरी क्षेत्र से व 2 लोग शाहपुर क्षेत्र से थे। जी सर, चलो जोड़ लो। आज 411 सैंपल के परिणाम प्राप्त हुए हैं। उसमें 17 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और साथ ही साथ 4 व्यक्ति ठीक हुए हैं। दोनों को मिला करके इसको जो है 61 हमारे वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव हुए। जो 17 लोग पाए गए हैं, 9 लोग बुढ़ाना से हैं जो कि पुराने कॉन्टैक्ट से संबंधित हैं, 1 मंसूरपुर थाना, 1 शाहपुर, 1 जानसठ और 1 जो PNB सर्कुलर रोड, ये भी पुराने कॉन्टैक्ट से हैं दोनों। इसके अलावा 1 सिटी सेंटर से है, 1 टीचर्स कॉलोनी, 1 प्रेमपुरी, ये तीनों रैंडम है तीनों। तो इस प्रकार से टोटल मुजफ्फरनगर जनपद में इस समय 61 है कोरोना पॉजिटिव। दोपहर बाद प्रशासन को 71 नमूनों के परिणाम और प्राप्त हुए, जिनमें 16 लोगों के और कोरोना संक्रमित मिलने से जनपद में हाहाकार की स्थिति उत्पन्न हो गई तथा जिसने भी इतनी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मिलने का समाचार सुना, वही मौजूदा समय में जनपद के हालात को लेकर चर्चा करने लगा। इन 16 लोगों में से 7 लोग केवल गांधी कॉलोनी क्षेत्र से हैं, जबकि 4 लोग गांधी कॉलोनी से सटे सुभाष नगर से हैं। इसके अलावा 1 व्यक्ति जानसठ रोड स्थित स्टेट बैंक कॉलोनी से, 1 मीरापुर से, 1 जिला जेल से व 2 बागोवाली क्षेत्र से हैं। इस प्रकार अब जनपद में कुल 77 लोग कोरोना संक्रमण की जद में हैं, जिनका इलाज जारी है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया। आज 482 सैंपल के परिणाम प्राप्त हुए हैं। इसमें से जो है 33 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और 1 व्यक्ति है 9 बुढ़ाना से, 1 मंसूरपुर थाना क्षेत्र से, 2 शाहपुर, 1 जानसठ, 1 PNB सर्कुलर रोड, 1 सिटी सेंटर, 1 टीचर्स कॉलोनी, 1 प्रेमपुरी, 4 सुभाष नगर, 2 बागोवाली, 7 गांधी कॉलोनी, 1 SBI कॉलोनी, 1 मीरापुर और 1 जिला जेल से। इसमें 25 व्यक्ति कांटेक्ट से संबंधित हैं जो कि पहले कोरोना पेशेंट कांटेक्ट के थे। 6 व्यक्ति रैंडम सैंपल के हैं जो कि इलाज कराने के लिए आए थे, उनके बारे में पता चला है। तो इनको अगर जोड़ लिया जाए तो आज हमारे 77 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हैं एक्टिव रूप से, क्योंकि 4 व्यक्ति आज ठीक भी हुए हैं। इसको शामिल करते हुए 77 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हैं। रविवार को मुजफ्फरनगर में सपा कार्यकर्ताओं ने सपा नेता श्री शमशेर मलिक के नेतृत्व में रुड़की रोड पर कृष्णा बैंकेट हॉल के सामने टूटी हुई सड़क पर रोष जताते हुए सड़क के बीच में वृक्षारोपण कर अपना विरोध प्रकट किया। सपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि रुड़की रोड स्थित यह सड़क काफी समय से बदहाली की स्थिति में है तथा बरसात के मौसम में
इस सड़क पर पानी भर जाने के कारण लोगों का इस सड़क से निकलना भी दुश्वार हो जाता है। वह आए दिन इस जगह पर कोई ना कोई हादसा होता रहता है। लगभग 3 वर्ष पूर्व सूबे में भाजपा सरकार के गठन पर मुख्यमंत्री द्वारा जनता को आश्वस्त किया गया था कि 6 माह के भीतर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी जाएंगी, लेकिन आज 3 वर्ष बाद भी प्रदेश की सड़कें अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही हैं तथा जनता नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह का आयोजन कर पूरे प्रदेश में 25 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है तथा वृक्षारोपण करने हेतु यह टूटी सड़क सबसे उपयुक्त स्थान है, क्योंकि इस जगह पर पेड़ लगाने हेतु गड्ढे भी है व पानी भी, जिस कारण सपा कार्यकर्ताओं ने इस स्थान पर वृक्षारोपण कर अपना विरोध प्रकट किया। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सपा पदाधिकारी श्री शमशेर मलिक ने बताया। आज ये रुड़की रोड पर जीटी रोड पर पौधारोपण किया गया है। यहाँ पर कई महीने से ये सड़क खराब है। बरसात के कारण इस सड़क का बुरा हाल हो गया है। यहाँ के व्यापारियों में तराई तराई मची हुई है। सबके कारोबार ठप हो चुके हैं। यहाँ कभी एम्बुलेंस फंस जाती है। सैकड़ों महिलाओं, बच्चों व पुरुषों के चोट लग चुकी है। उसी के विरोध में आज हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर आज पूरे प्रदेश में 25 करोड़ पौधारोपण किया जा रहा है। उन्हीं का सहयोग करते हुए हमने सड़क के बीचों बीच पौधारोपण करके विरोध जताया है। हमारी ये मांग है शासन व प्रशासन से, वो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, जल्द से जल्द उस नींद से जाग करने के बाद इस सड़क का निर्माण कराने का कष्ट करें। यहाँ पर किस तरह की दिक्कतों का सामना? ये जीटी रोड है, पूरे भारत का सबसे बड़ा रोड है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनने पर वादा किया था कि पूरे प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करेंगे, जबकि आप इस सड़क को देख सकते हैं, पता नहीं लग रहा सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। पूरी तरह से ये सड़क अस्त व्यस्त हो चुकी है। तो हमारी मांग है जल्द से जल्द प्रशासन इस सड़क का निर्माण कराए, अन्यथा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर और बड़ा विरोध प्रदर्शन करने का काम करें। रविवार को मुजफ्फरनगर में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के मुजफ्फरनगर चैप्टर द्वारा एक निजी बैंक्वेट हॉल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य मुजफ्फरनगर संगठन के सदस्य श्री अश्विनी खंडेलवाल को संगठन का राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने पर इसकी जानकारी को मीडिया के माध्यम से जनता को अवगत कराना था। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारियों ने श्री खंडेलवाल को बुके देकर उनका अभिनंदन किया तथा उम्मीद की कि श्री खंडेलवाल उद्योग जगत की उन्नति हेतु अच्छा कार्य करेंगे। इस अवसर पर संगठन के मुजफ्फरनगर अध्यक्ष श्री पंकज अग्रवाल ने कोरोना संकट पर पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि इस संकट के कारण संपूर्ण उद्योग जगत बड़ी ही विकट परिस्थितियों से होकर गुजर रहा है, लेकिन विपरीत हालात होने के बावजूद उद्योग जगत इस संकट का डटकर मुकाबला कर रहा है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री पंकज अग्रवाल ने बताया। आज क्योंकि हमारे एक मेंबर श्री अश्विनी खंडेलवाल जी आईआईए के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं, उसके लिए ये वार्ता रखी गई थी। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो मुजफ्फरनगर के हैं और पूरे हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। मुझे आशा है कि वो काफ़ी अच्छा कार्य इंडस्ट्री के लिए करेंगे और इंडस्ट्री ग्रो करेगी। देखिए, कोरोना के टाइम में इस समय समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि प्रोडक्शन हमारी पूरी नहीं हो पा रही है, पैसे नहीं आ रहे हैं जहां माल गए हैं हमारे। समस्या तो है, लेकिन समस्या सारे हिंदुस्तान के साथ है, हर दुकानदार के साथ है, इंडस्ट्री के साथ है। दुकानदारों के साथ कम है, इंडस्ट्री के साथ ज़्यादा, इसलिए कि हमें प्रोडक्शन ना होने पर भी तनख्वाह देनी पड़ती है, हमें बैंक इंटरेस्ट भी देना है और भी जितने खर्चे हैं, तो इंडस्ट्री को ऐसे समय में कुछ ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन जो भी है वो सबके साथ है, हम तैयार हैं और मुझे लगता है कुछ टाइम बाद ये स्थिति सब ठीक हो जाएगी। यूपी स्टील बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हज़ारों श्रमिक वहाँ काम करते हैं, उनका उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। अगर किसी मजदूरों में और मैनेजमेंट में अगर कहीं कोई नाइत्तफाकी है तो एसएसपी साहब या कुछ नेतागण बैठकर उसका एक टेबल पर समाधान कराएं। लेकिन जहाँ तक समझ में आ रहा है वो यही है कि बिना बात इंडस्ट्री का उत्पीड़न कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। अगर एक इंडस्ट्री यहाँ बंद हुई तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात होगी। उसके पार्ट्स जो है पूरे विश्व में एक्सपोर्ट करते हैं, वो बड़ी अच्छी इंडस्ट्री है और उसका सारी अदर इंडस्ट्रीज़ पे भी फ़र्क पड़ेगा अगर वो बंद होती है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वैश्विक कोरोना महामारी के कारण पूरे विश्व का जनजीवन अस्त व्यस्त है तथा पूरे विश्व की सरकार अपने अपने लोगों के जीवन को बचाने हेतु सभी संभव उपाय कर रही है। कोरोना महामारी के चलते ही सरकार ने इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन कावड़ यात्रा को भी स्थगित रखने का निर्णय लिया है। कावड़ यात्रा के स्थगन आदेश आने के बाद प्रत्येक जनपद का जिला प्रशासन लोगों के साथ वार्ता कर कावड़ यात्रा स्थगित होने की जानकारी देते हुए उनसे यात्रा पर न जाने का आग्रह कर रहा है। इसी कड़ी में रविवार को मुजफ्फरनगर स्थित एक निजी बैंक्वेट हॉल में प्रशासन ने नगर के ट्रांसपोर्टर व डीजे संचालकों के साथ एक बैठक का आयोजन किया तथा उन्हें शासन के कावड़ यात्रा स्थगित करने के आदेश से अवगत कराया। इस अवसर पर नई मंडी सीईओ श्री धनंजय सिंह कुशवाहा ने उपस्थित लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि शासन द्वारा कावड़ यात्रा स्थगित करने के कारण सभी लोगों से अपील की जाती है कि यात्रा हेतु कोई भी व्यक्ति अपने डीजे व वाहन आदि की बुकिंग न करे व यदि इस आदेश के पालन में कोई भी लापरवाही बरती जाती है तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए कड़ी कार्यवाही की जाएगी। रविवार को मुजफ्फरनगर में महावीर चौक के निकट स्थित सपा कार्यालय पर सपा जिला अध्यक्ष श्री प्रमोद त्यागी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य भाजपा छोड़कर सपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले कार्यकर्ताओं के विषय में मीडिया को जानकारी देते हुए उनका अभिनंदन करना था। इस अवसर पर श्री प्रमोद त्यागी ने मौजूदा हालात में प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा
कि प्रदेश में भाजपा सरकार के गठन पर योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वो प्रदेश में भय मुक्त वातावरण देंगे, लेकिन मौजूदा समय में प्रदेश का वातावरण भय मुक्त न होकर भय युक्त हो गया है तथा गुंडे बदमाशों द्वारा प्रदेश में पुलिसकर्मियों की हत्या करने के अलावा भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भी पुलिसकर्मियों की पिटाई करने से पता चलता है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल पंगु हो चुकी है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री प्रमोद त्यागी ने बताया, भारतीय जनता पार्टी से हमारे कुछ नौजवान साथी जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के उन्होंने आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, उनके अश्वनी वर्मा जी हैं, वत्सल शर्मा हैं, कुलदीप धीमान हैं, महेश मित्तल एडवोकेट हैं, शिवम त्यागी के इन से, और हाजी शकील जड़ोदे वाले हैं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे। इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते इन सबका स्वागत करता हूं और ये विश्वास मुझे है कि समाजवादी पार्टी में आने के बाद ये समाजवादी नीतियों पर आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में, आदरणीय नरेशोत्तम जी के नेतृत्व में हमारे सहयोग से काम करेंगे। समाजवादी पार्टी को इससे मजबूती मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निराशा कार्यकर्ता में भी बढ़ रही है, जनता में भी बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में आज जंगल राज हो रहा है। कानपुर में 8 पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी मार दिए गए, ऐसा आज़ाद भारत में पहली घटना है। इलाहाबाद में एक परिवार के 4 लोग मार दिए गए। रोज़ाना आपके जनपद में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई ना कोई बॉडी मिल रही है। दीपक गैस एजेंसी को दिन में 3-4 लाख रुपए लूट लिए, शराब के यहाँ लूट लिए, रोज़ाना लूट, डकैती, हत्या। तो आज उत्तर प्रदेश, आदरणीय योगी जी कहते थे कि मैं भय मुक्त प्रदेश बनाऊंगा, अपराध मुक्त प्रदेश बनाऊंगा। बनाया तो है उन्होंने, भय युक्त प्रदेश बना दिया, अपराध युक्त प्रदेश बना दिया। अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं। बनारस में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक पुलिस के कर्मचारी के साथ मारपीट की। जब सत्तारूढ़ दल के लोग इसमें मदी होंगे, पुलिस का मोरल डाउन करेंगे, किस प्रकार से भयमुक्त प्रदेश बन जाएगा। ये भययुक्त प्रदेश हो रहा है और मैं योगी जी से ये आग्रह करता हूँ समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारने का काम करें। दूसरी ओर आज दुनिया में सबसे मंदा डीजल कच्चा तेल है, $15 पर बैरल कच्चा तेल है, और दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल हिंदुस्तान में। जनता लॉकडाउन में आर्थिक रूप से टूट गई है। मजदूरों का रोज़गार ख़त्म हो गया है, छोटे दुकानदारों का, छोटे व्यापारी का, किसान का, रोज़ाना का मजदूरी करने वाले लोगों की खाने पीने की समस्या है। आपने इतना महंगा डीजल कर दिया, इतना महंगा पेट्रोल कर दिया और टैक्स बढ़ा रहे हैं आप। तो इस तरीके से आप जनता के हित की बात नहीं कर रहे। जनता पूरी तरह त्राही हो गई है। रबी की फसल की खरीदारी नहीं हुई है, गन्ने का अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। आपने खाद के दाम बढ़ा दिए, आपने बिजली के दाम दूने कर दिए। आज बिल बिला रहा है किसान भी, मजदूर भी, छोटा दुकानदार भी। तो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली और लखनऊ की दोनों सरकारें जन विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, छोटे व्यापारी के विरोधी हैं। छात्र हों, अध्यापक हों, सब आज इनसे पीड़ित हैं। तो समाजवादी पार्टी ये मांग करती है और पक्षपात धार्मिक आधार पर भी ये सरकार कर रही है। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। रविवार को जनपद में 33 नए कोरोना संक्रमित मिलने से पूरे जनपद में मचा हाहाकार। नए मिले कोरोना संक्रमितों में डॉक्टर, बैंक कर्मी से लेकर पुलिसकर्मी तक शामिल। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 77 पर। रविवार को मुजफ्फरनगर में सपा कार्यकर्ताओं ने रुड़की रोड पर सड़क की बदहाली पर रोष जताते हुए सड़क के बीच वृक्षारोपण कर जताया अपना विरोध। रविवार को मुजफ्फरनगर में आईआईए मुजफ्फरनगर इकाई द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर संगठन सदस्य श्री अश्वनी खंडेलवाल को संगठन का राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने पर किया श्री खंडेलवाल का अभिनंदन। रविवार को मुजफ्फरनगर में सीओ मंडी द्वारा नगर के डीजे संचालकों व ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक का आयोजन कर दी गई कांवड़ यात्रा स्थगन के विषय में जानकारी। रविवार को मुजफ्फरनगर में सपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन कर जिला अध्यक्ष ने भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए सदस्यों का किया स्वागत।
न्यूज़ टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।